नमस्ते। हैप्पी दिवाली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रीति बू मेरे सिद्ध संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है क्या अब दीपावली बस शुरू ही होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली का महत्व क्या है। हमारे भारतीय संस्कृति में सभी त्योहार बहुत अच्छे से अपने परंपरा के अनुसार मनाए जाते हैं, पर दीपावली कुछ खास है। दीपावली के त्योहार की छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। घर में 15 दिन पहले से ही साफ सफाई शुरू हो जाती है। रंग रंगोटी करते हैं, सजावट करते हैं। घर की महिलाएं इस त्योहार में मिठाइयां क्या बनाएं, पकवान क्या बनाएं, इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। छोटे बच्चे शॉपिंग तथा फटाकों के बारे में सोचते हैं। हर कोई अपनी अपनी उम्र के हिसाब से ये त्योहार कैसे मनाना है इसकी प्लानिंग करते हैं। बड़ी धूमधाम से मौज मस्ती से ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। पर हमने कभी सोचा है ये दीपावली का त्योहार इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, इसके पीछे पारंपरिक, पारिवारिक तथा वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कारण क्या है। और हाँ, अगर आप संस्कृति, संस्कार, गर्भ संस्कार, बीज संस्कार, पेरेंटिंग तथा महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो आइए आज हम समझेंगे दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली 5-6 दिनों का त्योहार होता है। इस हर एक दिन का अपना अपना अलग महत्व है। शुरुआत होती है वसुबारस या बजबारस से। इस दिन पशुधन की पूजा की जाती है। जो पशुधन किसान अपने खेत में उपयोग करता है, जिसकी सहायता से हमें अनाज मिलता है, उसके आदर के रूप में उनकी पूजा करके ये दिवस मनाया जाता है। इस वसुबारस के दिन गाय की उसके बछड़े के साथ तथा खेतों में जो भी पशुधन रहेगा उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद आता है धनत्रयोदशी यानी धनतेरस। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी तथा लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे और उनके साथ साथ अमृत कलश भी पैदा हुआ था। भगवान धन्वंतरी को वैदिक शास्त्र की देवता माना जाता है, जो देवता हमें आरोग्य प्रदान करती है। और इसी दिन दीपदान का भी महत्व है। यम को प्रसन्न करने के लिए यह दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन हमारे पास में जो भी धन रहेगा उसकी पूजा की जाती है, उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद आता है छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और जो नरकासुर सब लोगों के लिए समस्या बन चुका था, उसको नष्ट करके सभी लोगों के जीवन में आनंद फैलाया था। इसी के प्रमाण में यह दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन यम को प्रसन्न करने के लिए दीपक भी जलाया जाता है। ये नरक चतुर्दशी के दिन ही अभ्यंग स्नान का महत्व भी बताया गया है। औषधि द्रव्यों के तेल से तथा उपटन से अभ्यंग स्नान करने से हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। उसके बाद आता है दीपावली। दीपावली के शब्द में ही उसका अर्थ समाविष्ट है। दीप अवली, दियों की पंक्ति, रोशनी का त्योहार इसे कहा जाता है।
इस दिन प्रभु श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास खत्म करके अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने अपने गांव की साफ सफाई करके, दियों को जला के, फूलों से सजा के भगवान श्री राम का स्वागत किया था। और ये दिन था कार्तिक अमावस, इसलिए दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस के दिन मनाया जाता है। और उसी तरह से घरों की साफ सफाई, गांव की साफ सफाई और दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं और हमारे अच्छे आरोग्य, सुख समृद्धि और शांति के लिए मनोकामना करते हैं। इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन मंदिरों में चावल तथा बाजरी का दान किया जाता है और गोबर से गोवर्धन बना के उसकी पूजा की जाती है। और सब में आखिरी वाला दिन होता है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और उसके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। और भाई अपने बहन को प्यार के रूप में उपहार देता है। इसी तरह से ये दिवाली मनाई जाती है। ये तो रहा पारंपरिक कारण, पर इसका पारिवारिक कारण भी है। पहले के जमाने में दीपावली पे पूरा परिवार इकट्ठा होता था। सब मिलके घर की सफाई करते थे, घर की रंग रंगोटी करते थे, सजावट करते थे। घर के सदस्य मिलके मिठाइयां बनाते थे और सभी लोग एक साथ शॉपिंग पे जाते थे। वाह, तभी शॉपिंग का मजा तो कुछ और ही था, क्योंकि साल में 1 या 2 बार ही शॉपिंग होती थी और बड़े धूमधाम से शॉपिंग करते थे। इसमें परिवार इकट्ठा होने के कारण आपसी मनमुटाव जो भी रहता था वो दूर हो जाता था। परिवार में प्यार बढ़ता था, अपनी संस्कृति का जतन किया जाता था। पर आजकल कोई लोग घर से दूर रहते हैं, उनको समय नहीं रहता, छुट्टियां कम मिलती है, बच्चों को भी छुट्टियां कम होती है और इसकी वजह से अलग अलग तरह के प्लानिंग किए जाते हैं। तो दीपावली का ये जो इकट्ठा होना या प्यार बढ़ना, ये अभी कम होने लग गया है। तो हमें पहले जैसी ही दिवाली मना के परिवार में प्यार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बच्चों को दीपावली का महत्व समझाना चाहिए। इतना ही नहीं, दीपावली का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये वैज्ञानिक महत्व तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारा शरीर, मन, पर्यावरण सभी शुद्ध हो जाता है। दीपावली का त्योहार आता है वर्षा ऋतु के बाद, जो शरद ऋतु आता है उसी में। वर्षा ऋतु में ढेर सारी बारिश, मौसम में बदलाव, कभी धूप, कभी तेज हवा, कभी गर्मी, ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट, इसकी वजह से पर्यावरण में जीव जंतु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया फैलते हैं, वायरसेस फैलते हैं और काफी सारी बीमारियां हो जाती है। और ये बीमारियां, ये जीव जंतु हमारे घर में भी प्रवेश करते हैं। और इसलिए वर्षा ऋतु जाने के बाद जब शरद ऋतु में दीपावली आती है तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, गांव की साफ सफाई होती है। और जब घर की और गांव की साफ सफाई पूरी हो जाती है तो औषधि तेल से तथा उपटन से हम हमारी शुद्धि करते हैं। अभ्यंग स्नान करके हम शारीरिक शुद्धि करते हैं। और जब शारीरिक शुद्धि पूरी हो जाती है तो हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में मंत्रोच्चारण तथा पूजा का आयोजन करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मन का सामर्थ्य बढ़ता है और इस तरह मन की शुद्धि भी की जाती है। तो दीपावली के त्योहार में हम पर्यावरण की शुद्धि करते हैं, शारीरिक शुद्धि करते हैं और मानसिक शुद्धि करते हैं। और इसके बाद शरद ऋतु, जो हेल्दी ऋतु कहलाता है, वो शुरू होता है। और ये सभी शुद्धि होने के कारण ये हेल्दी ऋतु में हम हमारा आरोग्य स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दीपावली का
हमारे आरोग्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दीपावली में दीपक भी जलाए जाते हैं, तो दीपक का अपना एक अलग महत्व है। दीपक को सूर्य का अंश कहा गया है। जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां पे ये दीपक पहुंच के अपनी रोशनी देता है। सूर्यांश संभवः दीपा, ऐसे दीपक को कहा गया है। और दीपक की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, ऐसा माना जाता है। और यज्ञ भगवान और मनुष्य के बीच में संबंध प्रस्तावित करते हैं। मनुष्य के साथ बातें करने का साधन यज्ञ को माना गया है, इसलिए भी दीपक को अनन्य साधारण महत्व है। दीपक पर्यावरण की शुद्धि करता है, हवा को हल्का बनाता है, जो भी बैक्टीरिया फैले हैं, जो भी विषाणु फैले हैं, जीव जंतु फैले हैं, उसका नाश करता है। दीपक जलाने के लिए हम जो तेल या घी यूज करते हैं, वो कीटाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जैसे कीटाणु पास में आ जाते हैं, तो अपनी उष्णता से दीपक उन्हें नष्ट कर देता है। इस तरह दीपक पर्यावरण की शुद्धि भी करता है। इसलिए इसे आभा मंडल को विशुद्ध और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाला पर्व भी कहा गया है। दीपक की रोशनी जैसे सब तरफ प्रकाश फैलाती है, उसी तरह ये दीपावली भी हमारे जीवन में प्रकाश लेके आती है। पर यह प्रकाश के साथ साथ हमें एक संदेश भी देती है। अंधकार यानी असफलता, ये एक समस्या है, पर इसे हम नष्ट कर सकते हैं। जिस तरह दीपक खुद को जला के सबको रोशनी देता है, उसी तरह से हमें भी अपने योग्यता के अनुसार कष्ट करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने की कोशिश करनी चाहिए, यश पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही संदेश हमें दीपावली देती है। दीप की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, दुआ करती हूं आप सभी को जो चाहे वो खुशी मंजूर हो जाए। हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।